शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा, ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रूए जमीन पर जितने भी हसास मुसलमान मौजूद हैं, दानिश्वर मौजूद हैं, वो उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली पर मातम करते दिखाई देते हैं और बिगड़ते हुए मुआशरे को देखने के बाद उनका इस्तराब दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। वो कौन सी बुराइयां हैं जो इस वक्त हमारे मुआशरे में न पनप रही हों? वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर इस वक्त मुसलमान मुलव्विस नजर न आते हों? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दिन ब दिन ज़िना और बदकारी बढ़ती जा रही है और बुराइयों के दलदल के अंदर मुसलमान डूबता चला जा रहा है। आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारे ज़वाल का सबब क्या है? आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारी बेकरारी की वजह क्या है? आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारी पस्ती की वजह क्या है? हो सकता है दुनियावी तालीम रखने वाला कोई शख्स ये कहे कि इल्म न होना ये मुसलमानों की तबाही का सबब है, जहालत की वादियों में भटकना ये मुसलमानों की परेशानी का सबब है। इसी तरीके से बिजनेसमैन ये कहे कि मुआशी एतबार से तंगदस्ती और बदहाली ये मुसलमानों की तबाही का सबब है। तो मैं अर्ज करूंगा, किसी हद तक उनकी बात तो समझी जा सकती है, लेकिन हम कुरान से पूछें कि ए कुरान तू बता, ये मुसीबतें हमारा इस्तकबाल क्यों कर रही हैं और दुनिया के जिस खित्ते में हम चले जाएं हमें परेशानियां दावत देती क्यों नजर आती हैं और ऐसा महसूस होता है कि जमीन और दुनिया इतनी वसी होने के बावजूद हमारे लिए तंग क्यों नजर आ रही है? तो कुरान कहता है, मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। आज मुसीबतें जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं ये हमारे हाथों की कमाई है। गुनाह के दलदल में डूबने वाला मुसलमान अपने करीम के इरशादात को फरामोश कर चुका, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को फरामोश कर चुका। अपनी ज़बान से दावा तो करता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई हूं, लेकिन अगर जिंदगी में झांक करके देखा जाए तो दूर तक भी गुलामी रसूल का रिश्ता नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम देखें कुरान मुकद्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गुनाहों के हवाले से गौर करें तो बहुत सारे गुनाहों का तज़किरा कुरान और अहादीस के अंदर मिलता नजर आएगा कि इन गुनाहों की बुनियाद पर ये अदाब है, इन गुनाहों की बुनियाद पर यह सजा है, इन गुनाहों की बुनियाद पर इंसान इस तबाही का शिकार होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा सबसे बड़ा गुनाह है जिस गुनाह के बाद दूसरे गुनाह के दरवाजे खुलते हैं। इंसान का कदम कब बहकता है, इंसान के दिल में जज्बात कब अंगड़ाइयां लेते हैं, इंसान बुराइयों के दलदल में कब डूब जाता है, इंसान के हाथ और पैर बदकिरदारी की तरफ कब आमादा होते हैं। वो कौन सा दरवाजा है जिसके खुल जाने के बाद इंसान उन बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि निगाह वो दरवाजा है कि जिससे गुजरने के बाद बाकी सारे दरवाजे खुला करते हैं। इसलिए कि पहले इंसान की निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर उसका पूरा वजूद बहकता चला जाता है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि निगाह शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, लिल मुमिनीन मोमिनों से, यगुद्दू मिन अबसारिहिम अपनी निगाहों को नीची रखें।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए निगाहों को नीची रखने का हुक्म अता फरमाया। और आप जानते हैं ये आयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की जानिब से इतनी अजीम आयत है कि आप सहाबा की जिंदगी का जायजा लें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें, तो आपको पता चलेगा कि सहाबा का चलना रसूल आज़म के नक्शे कदम के मुताबिक था और इसी वजह से उनकी निगाहें हमेशा झुकी झुकी रहती। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत जब हुजूर की निगाहों का तस्करा करते हैं तो कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के इंसानों को औरतें दावतें नजारा दे रही हैं, बदकिरदारियां दावतें नजारा दे रही हैं। आज का नौजवान रात की तन्हाई के अंदर यूट्यूब पर जाकर गंदी पिक्चरें देख रहा है और गंदी तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर लानत फरमाई जो ऐसी गलत चीजों को देखा करता है। और इसी के साथ साथ फरमाया गया, कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी जो अपनी निगाहों को आवारा कर दिया करता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमा की हयात तैयबा का मुताला करें। अल्लाहु अकबर। जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहि अन्ना सागर के करीब तशरीफ फरमा थे, उस वक्त सिचुएशन ये हुई कि पृथ्वीराज ने ये सोचा था कि इस बाबा के पास दुनिया के लोग माइल हो रहे हैं और इनके हाथों पर इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, इनके दीवाने भी बनते जा रहे हैं, इनके इर्द गिर्द घूमते भी चले जा रहे हैं। हमें किसी न किसी तरीके से इनको यहां से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने उसने देखा कि सुल्तानुल हिंद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बड़ा ऊंचा मर्तबा अता किया है। हजार ताकतों के बावजूद गरीब नवाज के मानने वालों की तादाद कम नहीं होती, उनके करीब हल्के के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। उसने सोचा कि इस सुल्तानुल हिंद को कैसे उठाया जाए। उसने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों को बुलाने के बाद उनसे कहा कि मोइनुद्दीन पर जादू करो और किसी भी तरह से उन्हें शिकस्त दो और शिकस्त देने के बाद यहां से निकलने पर मजबूर करो। जब बेसियार कोशिश की गई, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमा ने अपने करीब आयतुल कुर्सी का हिसार कर लिया, जिसकी वजह से जादू का असर उन पर नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जादूगर था, उसने कहा मोइनुद्दीन पर जादू का असर उस वक्त होगा जब मोइनुद्दीन की निगाह खता खा जाए। अगर उनकी निगाहें गंदी हो जाएंगी तो जादू करना हमारे लिए आसान होगा। तो उस वक्त पृथ्वीराज ने यह कोशिश की कि उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर, उस शहर के अंदर मौजूद जो बड़ी बड़ी हसीनाएं थी, उनको मदऊ किया गया और कहा गया, जाओ अन्ना सागर में तुम नहाने के लिए जाओ। जब तुम नहाओगी तो किनारे बैठा हुआ ये मोइनुद्दीन तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारे पर निगाह पड़ेगी, उसके बाद जादू करना आसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद तिलावत कुरान मुकद्दस में मसरूफ थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के कलाम की तिलावत कर रहे थे। लड़कियां आई, अन्ना सागर में नहाने लगी, लेकिन मेरे ख्वाजा कुरान में इतने डूबे हुए थे कि उनकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखी। वो नहाकर निकल गए। जब निकल गई तो निकल जाने के बाद उन्होंने जादूगर से कहा, पता नहीं इसकी निगाहों में किसका हुस्न जमाल समाया हुआ है कि ये हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखता ही नहीं। उसके बाद पृथ्वीराज ने ये इरादा किया कि मैं अपनी बेटी, जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं, मैं उसे आमादा करूं ताकि ये जाकर मोइनुद्दीन को बहका दे। अल्लाह अकबर। बेटी को तलब किया गया और तलब करने के बाद उससे कहा गया, बेटी
बेटी आज मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूं, जाओ और जाकर मोइनुद्दीन को अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर लो। वो बन सवर करके जाती है, अब्बा घबराए नहीं, मैं अभी इन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी। वो बन सवर करके गई, अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा तिलावत में मसरूफ हैं, निगाह उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और काफी देर तक जब उसकी तरफ आपने इल्तिफात नहीं फरमाया तो उस लड़की ने दूर से आवाज दी, या मोइनुद्दीन। इतना सुनना था कि मोइनुद्दीन के मानी होता है दीन की मदद करने वाले। अल्लाह अकबर, जैसे ही उसने कहा गरीब नवाब ने निगाह झुकाई और उसके बाद एक निगाह उठाया करके फरमाया, लब्बैक या बिनती, मेरी बेटी मैं हाजिर हूं। इतना कहना था, उसके दिल से कुफ्र निकल गया और वो आगोश इस्लाम में कदम रखने पर मजबूर हो गई। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी नजरें जमीन की चीजों को नहीं देख पाती। और सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। ये गौसे पाक को नजर कहां से मिली, ये गौसे पाक को कमाल कहां से मिला, ये ख्वाजा की नजर में तासीर कहां से पैदा हुई। तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी निगाहें महफूज थी, इनकी निगाहें झुकी झुकी रहा करती थी, इनकी निगाहें कभी गलत चीज की तरफ उठती नहीं थी। मुसलमानों, आज हमारी तबाही का सबब यह है कि हम राह चलते हैं तो न जाने क्या क्या देखते चले जाते हैं, किन किन चीजों को देखते चले जाते हैं। और आज का मुसलमान कहता है हम क्या करें, हम बचना चाहते हैं बच नहीं पाते, हम बचना चाहते हैं कोशिश के बावजूद निगाहें खता खा जाती हैं। आइए इसका इलाज भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अता फरमाया। जानते हैं आप, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया और हाजिर आकर के अर्ज करता है, हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, कई गुनाहों में गिरफ्तार था, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बचना चाहता हूं फिर भी नहीं बच पाता। अल्लाह अकबर, मेरे बायजीद बुस्तामी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन सा गुनाह है, लेकिन उसी ने अर्ज किया, हुजूर वो गुनाह ये है, मैं जब राह चलता हूं तो लड़कियों पर मेरी नजर पड़ जाती है, मेरी औरतों पर नजर पड़ जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी निगाहों को झुका लूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता। मुसलमानों गौर से सुनो, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया, बेटे एक नुस्खा मैं तुझे दे रहा हूं, इस पर 15 दिन तक अमल करना, तेरी ये आदत निकल जाएगी और उसके बाद तू मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब तू राह चल रहा हो और तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने जब ये फरमाया, सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके बाद वो रवाना हुआ। 15 रोज के बाद जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ तो रोते हुए कह रहा था, अब तो किसी और चीज को देखने की तमन्ना ही नहीं होती, अब तो निगाह झुकी रहती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, ये निगाह पहले खता खाती है, ये निगाह पहले किसी को देखती है, फिर उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, फिर उसको पाने की कोशिश पैदा होती है, फिर उसको पाने के लिए इंसान के हाथ भी खता खाते हैं, उसके पैर भी खता खाते हैं, उसकी जबान भी खता खाती है और न जाने वो किन किन राहों पर चल पड़ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ बंदे अल्लाह ने ऐसे भी पैदा फरमाए हैं जो राह चलते हैं तो निगाह उठाकर गैर की तरफ नहीं देखते, निगाहें नीची किए किए चलते हैं, झुकाए झुकाए चलते हैं। अल्लाह अकबर, अगर आपकी निगाह या किसी की निगाह या हम सब की निगाह अगर किसी लड़की की तरफ अचानक पड़ जाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अचानक पड़ने वाली निगाह पर माफी है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कसदन उसे देखा तो कयामत में उसका मुआखिजा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे
दीवानों, आप जरा देखें, ये गंदी पिक्चरों को देखने के बाद जज्बात मुश्ताइल हो रहे हैं। वो यूथ को देखने के बाद आज नौजवान की जवानी बर्बाद हो रही है। आज सिनेमा घरों में जाने की बजाय इंसान यूट्यूब पर न जाने क्या क्या देखकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये आंख किसने अता फरमाई है? तो कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उन्हें दो आंखें नहीं अता फरमाई? अल्लाह अकबर। आंख देने वाली जात अल्लाह की है, आंख देने वाली जात पालनहारे हकीकी की है, आंख देने वाली जात माबूदे बरहक की है। अल्लाह अकबर। वही परवरदिगार अपने महबूब के जरिए मोमिनों को हुक्म दे रहा है, आंख मैंने दी है, अब महबूब तुम कह दो कि ये निगाहें नीची करके चला करें। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नाफरमानी खुदा की करके इज्जत हासिल करनी है, अल्लाह के फरमान का मजाक उड़ा करके इज्जत हासिल करनी है, खुले आम अल्लाह की नाफरमानी करके और बदकिरदारी में डूब करके इज्जत की तमन्ना रखनी है? ये हो ही नहीं सकता कि कोई कांटे का बीज बोए और उसके बाद गुलाब की उम्मीद रखे। आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, आज हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस के अंदर गैर मुस्लिम फैमिली रहने में फख्र महसूस करती थी कि मुस्तफा का दीवाना कभी हमारी बच्ची पर गलत नजर नहीं डालेगा। लेकिन आज हम देखें हमारा हाल क्या हो गया, हमारी सिचुएशन क्या हो गई, हमारा हाल क्या हो गया। ऐसे जालिम को भी हमने देखा है जो मस्जिद की टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ करके निकले और बाहर कोई लड़की निकली, फौरन उसको घूरना शुरू कर दिया। नादान, थोड़ी देर के लिए भी तुझ पर नमाज का असर नहीं रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये निगाह सबसे पहले खता खाती है और उसके बाद इंसान का वजूद खता खाता है। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर ने फरमाई, उससे उन्होंने फरमाया, तुम्हें मालूम है निगाह को झुका लेने के एवज में, निगाह को गुनाह से बचा लेने के एवज में इंसान को क्या चीज मिलती है? अगर आप कुछ आज की गुफ्तगू में याद रख सकें या ना रख सकें, मेरा ये जुमला जरूर याद रखिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह की निगाह में आना न चाहता हो? नमाज इसलिए पढ़ते हो ताकि मौला राजी हो जाए, ज़कात इसलिए देते हो ताकि मौला राजी हो जाए, हज इसलिए करते हो मौला राजी हो जाए, उसकी निगाह में आ जाएं, वो हमें नेकियां करते देख ले। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस फरमाते हैं, मुफस्सिर फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह की निगाह में आना चाहता है तो गैर महरम को देखने से अपनी निगाह को बचा ले, वो अल्लाह की निगाह में आ जाएगा। वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, वो कुदरत की निगाह में आ जाएगा, वो मालिके कौनैन की निगाह में आ जाएगा। और इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी निगाह को बचा ले, निगाह की हिफाजत फरमाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान की हलावत से लबरेज कर देता है। ईमान की हलावत से उसके दिल के अंदर ईमान की लज्जत पैदा होती है, मिठास पैदा हो जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं और बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जब कभी कोई राह चलता हुआ नौजवान या कोई शख्स किसी लड़के की तरफ निगाह उसकी उठती है और दिल चाहता है कि उसे देखूं, लेकिन वो नफ्स पर काबू पाकर अपनी निगाह को नीची कर लेता है, तो फरमाते अल्लाह उसके सीने में एक नूर पैदा फरमा देता है। जिंदगी में कभी तजुर्बा करके देखो, किसी लड़की को देखकर तबीयत बेचैन हो जाएगी और निगाह को झुका के रखोगे तो तबीयत को करार की दौलत नसीब हो जाएगी।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आंख अल्लाह ने दी है तो आप जरूर कह सकते हैं कि इन आंखों से क्या देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, सरकार फरमाते हैं कि काबे को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को शफ़क़त से देखना इबादत है, मोहब्बत से देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उलमा के चेहरे को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आबे ज़मज़म में देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर। बल्कि सुनो, पानी तो बहुत किस्म के मिलते हैं, लेकिन कुछ पानी की खासियत कितनी अजीम है कि मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई आबे ज़मज़म में देखे अल्लाह उसके सीने को निफाक से पाक फरमा देता है। यह देखने की बरकत है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शेख अब्दुल हक अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हमने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन अगर हम हुजूर को देखना चाहें तो क्या आज कोई तरीका है जिससे हुजूर को देख सके? इरशाद फरमाया हां, तुम कुरान को देखो, किसी दिन साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा खुश नसीब थे सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और ज़ियारत के अंदर गुजार दी। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी का कोई लम्हा या कोई दिन हुजूर के साथ गुजरे? उसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अब हुजूर के साथ मेरे लम्हात कैसे गुजर सकते हैं? जवाब सुनिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया जो दिन तेरा गुनाहे सगीरा से बचने में गुजर जाए समझ लेना तूने वो दिन हुजूर के साथ गुजार दिया, हुजूर के साथ गुजार दिया। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान देखता है, रात को यूट्यूब देखता है, छुप कर देखता है, माँ से छुप कर देखता है, बाप से छुप कर देखता है, बीवी से छुप कर देखता है, दोस्त से छुप कर देखता है, रिश्तेदार से, मशाइख से छुप कर, सबसे छुप करके देखता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया तू लोगों से छुप सकता है, क्या खुदा से भी छुप सकता है? क्या उससे भी छुप सकता है? और फिर फरमाया गया इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह से कोई चीज भी छुपी हुई नहीं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह ये आसमान की बात की गई तो परवरदिगार के इल्म में ये बात है कि जमाना आएगा लोग हवाई जहाज में सफर करेंगे, एयर होस्टेस खाना सर्व करेंगी, करीब के अंदर कोई लड़की आकर बैठ जाएगी। आप सोचोगे यहाँ आसमान में एयरक्राफ्ट के अंदर तो कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वहां कुरान की ये आयत बताएगी यहाँ कोई न देखता हो, खुदा तो देख रहा है। कहां छुपोगे तुम उससे? बल्कि जो भी चीजें आसमान और जमीन के अंदर हैं मेरे मौला से कोई चीज छुपी भी नहीं। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अगर तू ये तसव्वुर करता है कि तू आंख से जो कुछ भी देख रहा है और आंखों की खयानत कर रहा है तेरा मौला उससे बेखबर है, तो सुन ले, कुरान कहता है यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर,
अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत और दिल के छुपे हुए भेद को जानता है, उससे कहां छुप सकते हो। तुम तन्हाई में कुछ करो या मजमे में कुछ करो या अकेले में कुछ करो, तुम अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है, अल्लाह आंख से किए हुए गुनाहों को जानता है। अल्लाह अकबर। रसूल आजम ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई थी कि अल्लाह अकबर। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हुआ, क्या मैं तौबा करूं तो मेरे गुनाह मेरा मौला माफ फरमा देगा। आका ने फरमाया हाँ, तेरे गुनाहों को तेरा करीम माफ फरमा देगा, यकीनन मौला माफ फरमा देगा। सहाबी थोड़े से आगे बढ़े, फिर पलट करके आए। तसव्वुर देखिए, अल्लाह के देखने का तसव्वुर हुजूर ने किस तरीके से दिल में बिठा दिया था और खौफे खुदा कितना बिठा दिया था। अल्लाह अकबर। थोड़े आगे जाकर के फिर पलट करके आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जब मैं गुनाह करता था तो मेरे मौला ने मुझे गुनाह करते देख लिया। सरकार ने फरमाया हाँ, इतना सुनना था। लरज़ गए और उसी मौके पर कांपते हुए या अल्लाह ये कहते हुए उनकी रूह परवास कर गई। मैं पूछना चाहता हूँ, रिस्क कौन दे रहा है? ये आंखों में रोशनी किसने अता फरमाई है? ये पांव में कुव्वत किसने अता फरमाई है? ये धड़कने वाला दिल किसने अता फरमाया है? ये पैरों में चलने की कुव्वत किसने अता फरमाई है? दुनिया का कोई शख्स तुम्हें आंख नहीं दे सकता, खुदा ने आंख दी है। उसे आवारा गर्दी में खर्च मत करो, उसे बदनिगाही में खर्च मत करो, उसे गलत चीजों को देखने में खर्च मत करो। अल्लाह अकबर। कुरान ने आगे बड़ी प्यारी बात फरमा दी, अगर तुम अपनी निगाहों की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो तो क्या ये चीज है? ये अगर कोई हिफाजत कर ले तो क्या फायदा है? तो कुरान कहता है ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत बेहतर है, बहुत पाकीज़ा है, बहुत कल्ब को सुरूर अता करने वाला है। यानी अगर कोई शख्स अपनी निगाहों को झुका लेता है तो अल्लाह उसके दिल को पाक फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जितनी भी बदकिरदारियां हो रही हैं, ये निगाहों की खता की वजह से हो रही हैं, ये आंखों की गलतियों की वजह से हो रही हैं। निगाहों को झुकाए झुकाए रहो, निगाहों की हिफाजत करो। सहाबा की तमन्ना देखो, उनकी तमन्ना क्या थी? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, अबू बकर तुम्हारी तमन्ना क्या है? तो अर्ज करते हैं अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना, ये मेरी तमन्ना है। बड़े अच्छे अंदाज से हम कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये हम कहते जरूर हैं, लेकिन हम अगर देखें अपनी जिंदगी का एहतसाब करें, कौन सी रात आप मुसलमानों की इल्ला माशाअल्लाह ऐसी है जिन रातों के अंदर उनके दामन पर गुनाहों के धब्बे न लगते हों। हर रात गुनाह के सिलसिले में कोई न कोई नई दावत लेकर के आती है और दामन को दागदार करके चली जाती है। आप जानते हैं आज अगर हालात, आज अगर दुनिया में मसाइब के पहाड़ और आज अगर मुसीबतों के सैलाब से हम अगर दो चार हैं, तो इसमें हमारे लिए एक बड़ा अजीम नुस्खा है। इन मुसीबतों में हम उस नुस्खे पर अमल करें तो हमारा दीन और हमारी आखिरत, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों सुधर जाएगी। जानते एक बुजुर्ग थे, जब चाहते थे किसी को हुजूर का दीदार करा देते थे, जिसको जब चाहते हुजूर का दीदार करा देते। आप इस वाक़े को सुनने से पहले अपनी बेचैनी को सामने रखें, अपनी परेशानी को सामने रखें। आपको अगर कोई भी परेशानी है, अल्लाह न करे हो, लेकिन अगर है तो अपनी परेशानी, चाहे मनी क्राइसिस का मामला हो, चाहे कर्ज का मामला हो, चाहे औलाद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आप उस मामले को सामने रखो और फिर उसके बाद ये वाकया आप सुने। एक बुजुर्ग थे, वो जब चाहते थे किसी को हुजूर का दीदार करा देते। उनकी बीवी की उम्र 65 साल की हो गई थी।
एक दिन बीवी ने अपने शौहर से कहा, आप सबको हुजूर का जलवा दिखाते हो, आज तक मुझे हुजूर का दीदार आपने नहीं कराया। शौहर को हैरत हुई, बीवी से फरमाया, ताज्जुब, अभी तक तुम्हें हुजूर का दीदार नहीं हुआ? कहा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग फरमाते, एक काम करो। बीवी की उम्र 65 साल की। बीवी से कहते हैं, जिस तरह से शादी की रात का जोड़ा पहनकर तुम आई थी ना, जाओ जाकर वो जोड़ा पहन लो। वो गई और शादी का जोड़ा पहन करके रूम में बैठ गई। बुजुर्ग अपने बड़े साले को बुलाते हैं और फरमाते, देखो इस उम्र में तुम्हारी बहन कैसी बन संवर कर बैठी है। अब भाई साहब गए, जाकर अपनी बहन को देखा तो जलाल में आए, खूब डांटा, तुझे शर्म नहीं आती, ये उम्र ये कपड़े पहनने की? वो रोने लगी, रोते रोते आंख लग गई। हुजूर का दीदार नसीब हो गया। सुबह हुई तो अपने शौहर से कहती हैं कि आपको हुजूर का दीदार कराना था तो सीधे सीधे करा देते, पहले कपड़े पहनवाए, फिर भाई को भिजवाया, डांट सुनवाई और उसके बाद फिर दीदार करवाए। कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, दीदार हर किसी को नहीं होता, टूटे हुए दिल को हुजूर का दीदार नसीब होता है। तो पहले मैंने तुम्हारे दिल के तोड़ने का इंतजाम किया ताकि तुम्हारा दिल टूटे और तुम्हारी तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए। और जब किसी की तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए तो आका अपना जलवा दिखा के देते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंख अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप में से कोई शख्स ये कह सकता है, हजरत हम ये चाहते हैं कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, हमें कोई नुस्खा अता फरमाएं ताकि हम उसके जरिए अपनी आंखों की हिफाजत करें। बहुत सारे नुस्खे हैं, कमोबेश आंखों की हिफाजत के हवाले से 7 आयतें हैं जिसके जरिए मैं आपको बता सकता हूं कि इन चीजों के जरिए आप आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन किल्लत वक्त की बुनियाद पर और कानून की पाबंदी की बुनियाद पर मैं वक्त ज्यादा लेने की बजाय एक आयत पहले आपके सामने पेश कर दूं, 2 आयतें पेश कर दूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आंखों की हिफाजत करना कब आपके लिए हमारे लिए आसान होगा। आइए मैं आपको बताऊं, परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये आंखी से तो देखते हैं, अगर आंख की रोशनी मौजूद न हो, आदमी नादी न हो, तब तो वो किसकी निगाह नहीं बहकेगी ना, नजर ही नहीं आता तो देखेगा क्या? जब आंखों में रोशनी होगी तब तो देखेगा। आंख से देख सकता होगा तभी तो वो गलत निगाह उठाएगा। तो अब आप देखिए, कुरान कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है, अमानत जिसकी है उसके सुपुर्द कर दो। अमानत जिसकी है उसके सुपुर्द कर दो। आप सुने, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो अब हमारी जान और हमारा माल ये हमारे पास जो है वो अल्लाह की अमानत के तौर पर है, इसलिए कि अब हमारी मिल्कियत नहीं, अल्लाह ने तो खरीद लिया और इसके एवज में अल्लाह कल बरोज़े क़यामत हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर मुईनुल मशाइख ने आपको 50,000 रुपए रखने के लिए दिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपनी तबीयत के मुताबिक उस 50,000 को खर्च करोगे या मुईनुल मशाइख जैसा कहेंगे वैसा खर्च करोगे? जवाब दें। उनकी अमानत को आपकी तबीयत के मुताबिक तो खर्च नहीं करेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। वो कहेंगे 10,000 इसको दे दो, 5,000 इसको दे दो, 2,000 इसको दे दो, 1,000 इसको दे दो। तो चूंकि इनकी अमानत आपके पास है, इसलिए उनकी अमानत को उनके कहने के मुताबिक खर्च करो। कुरान कहता है, अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है कि जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द कर दो। यानी अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता फरमाई हैं, ये आंखें अल्लाह की अमानत है, अब उसे वैसे ही खर्च करो जैसा खर्च करने का उसने तुम्हें हुक्म अता फरमाया है, वैसा ही खर्च करो। और अगर खर्च नहीं करोगे तो, समझने समझाने के लिए, अगर खर्च नहीं करोगे तो, मोइनुल मशाइख ने 50,000 आपको अमानत के तौर पर दिया, उन्होंने कहा 10,000 उसको देना, आपने कहा हज़रत मैंने गलती से 10,000 किसी और को दे दिया, खर्च कर दिया। अब कभी दूसरी मर्तबा आप पर वो एतमाद करेंगे? गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अल्लाह ने आंखें अता फरमा दी, उसके हुक्म के मुताबिक अगर आंखों का इस्तेमाल न हुआ तो फरमाया गया कयामत में अल्लाह नाबीना उठाएगा। तो बंदा कयामत में कहेगा, लिमा हशरतनी आमा,
मेरे मौला तूने हमें अंधा क्यों उठाया, वक़्त कुन तो बसीरा, जबकि हम तो दुनिया में देखने वाले थे, दुनिया में तो हम सब कुछ देखते थे, तूने हमारा हश ऐसा क्यों किया कि आज जब जो दुनिया में देखने वाले थे कयामत में आंखें हमारी नहीं हैं और हम अंधे होकर के उठ रहे हैं। कहा दे दी थी तुम्हें आंखें ताकि उसकी हिफाजत करो, अब तुमने उन आंखों की हिफाजत नहीं की, अब हमारे दीदार के लायक नहीं हो, दीदार के लायक नहीं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें किस लिए हैं? ये आंखें इसलिए हैं कि कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हमें नसीब होगा, इन आंखों से हुजूर का जलवा देखेंगे। इसीलिए आला हजरत कह उठे, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आपको बताऊं, एक फासिक को फाजिर मरता है, चलिए नमाजी अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी जनाजे में तो लोग होते हैं उसके जनाजे में, लेकिन एक मुसलमान है, मुसलमान लेकिन पापी है, नमाज भी नहीं पढ़ता था, तिलावत भी नहीं करता था, गुनहगार था, गुनाहों में जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसका इंतकाल हो जाए, मोइनुल मशाइख हो या मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला हो या हम हो या कोई भी सुन्नी आलिम और किसी सुन्नी का जनाजा आ जाए जो बिल्कुल गुनहगार और सियाकार था, पता चले इस बंदे का इंतकाल हो गया, जनाजा आएगा, सच बताइएगा हम लोग बैठे रहेंगे कि खड़े हो जाएंगे? भाई जवाब दीजिए ना। जिंदगी में जब वो आता था हम कभी खड़े नहीं होते थे, आज ये फासिको फाजिर का जनाजा आ रहा है, हमें हुक्म है कि खड़े हो जाओ, जनाजा आए खड़े हो जाओ, मुसलमान के जनाजे के लिए खड़े हो जाओ। या अल्लाह माजरा क्या है कि इस आने वाले मुसलमान के जनाजे के लिए हमें खड़े होने का हुक्म है? जवाब मिलेगा, नादान तू इसे न देख, ये कब्र में हुजूर का जलवा देखने जा रहा है, इसलिए इसकी ताजीम को खड़े हो जाओ। इसे अभी कब्र में पहुंचाया जाएगा, तो कब्र में जब सवाल होगा तो ये मुस्तफा के चेहरे को देखेगा, सरकार के जलवे को देखेगा, इसलिए इसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें आवारागर्दी के लिए नहीं है, ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, ये आंखें इधर उधर चीजों को देखने के लिए नहीं है, चंद लम्हों की निगाहों की तस्कीन के लिए। अगर निगाह बहक जाती है तो ये बात जहन में रखिएगा कि उसके बाद कदम का बहकना बहुत आसान हो जाता है। और अगर किसी शख्स ने अपनी निगाह की हिफाजत कर ली, निगाहों को झुका लिया, निगाहों को बचा लिया और निगाहों की हिफाजत कर ली, अल्लाह उसके सीने को मुनव्वर मुजल्ला फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर जहन्नम की आग से अपनी आंखों को बचाना है, अगर परवरदिगार के अज़ाब से अपनी आंखों को बचाना है, और अगर हमारे दिल में यह जज्बा है कि कल बरोज़े क़यामत अपने मालिक को भी देखें और कब्र में मुस्तफा प्यारे को भी देखें, तो आज से खबरदार अपनी निगाहों को आवारा न करना। सारी मुसीबतों का की जड़ जो है ये निगाह ही है। याद रखें, ज़बान से हमने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल हुजूर की पैरवी नहीं करता, अगर आंखें हुजूर की इताअत नहीं करती, तो सिर्फ ज़बान से कह देने से क्या हासिल होगा। इसलिए दिलों को भी निगाह, दिलों को भी और निगाहों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कानून का पाबंद बनाएं। आप जानते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इतना गम नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इसका गम नहीं है, बस मैं डरता हूं मेरा दिल और मेरी निगाह मेरी दुश्मन न बन जाए। अगर ये मुझ मेरे दुश्मन बन गए तो मेरी दुनिया भी तबाह और मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जब जब निगाहों को बचाओगे कल्ब में सुरूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर नूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर सुकून पैदा होगा। इसलिए हमको सिर्फ ये समझना, आप जानते हैं जब सुलह के साथ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़सा की चाबी सुपुर्द और बैतुल मुक़द्दस जब दिया जा रहा था, जानते हैं आप उस मौके पर यहूदियों और ईसाइयों ने जब मुस्लिम फौज बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो रही थी तो दुकानों को खूबसूरत लड़कियों से सजा दिया गया था, बिठा दिया गया था उनको सवार कर कि जरा मुस्लिम मुजाहिदीन जब इसमें दाखिल हो शहर के अंदर तो जरा हम देखते हैं कि ये तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार होकर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को भूल तो नहीं जाते। आप जानते हैं शहर में दाखिल होने से पहले जब पता चल गया कमांडर को कि शहर के अंदर ये सिचुएशन बन चुकी है कि हर दुकान के अंदर खूबसूरत लड़कियों को बिठा दिया गया और बाजार को लड़कियों से सजा दिया गया है, कुछ नहीं कहा उन्होंने। कमांडर ने सिर्फ ये आयत पढ़ दी, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम,
मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मोमिनों से कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। जैसे ही उस कमांडर ने कहा ये रब का इरशाद है, शहर में दाखिल हो गए तो तुम्हारी निगाहें नीची नीची होनी चाहिए। एक नौजवान भी शहर में दाखिल हुआ तो इधर उधर ताक झांक नहीं कर रहा था, निगाहें नीची किए हुए दाखिल हो गया। आखिरी मुजाहिद जब बाकी था तो किसी लड़की ने कहा पता नहीं इनकी निगाहों में किसका हुस्न है कि हमारी तरफ निगाह उठाकर देखते ही नहीं। तो जवाब में नौजवान ने कहा जिसकी आंखों में मदीने के ताजदार का हुस्न समा जाए वो लड़कियों पर अपने ईमान को बेचा नहीं करता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये सिचुएशन थी तो जहां हम चले जाते थे जमीन भी हमारा इस्तकबाल करती थी। आज हमारी निगाहें आवारा हो गई, आज हमारा वजूद बदकिरदार हो गया, इसलिए हम तबाही के दहाने पर पहुंच गए, बर्बादी की राह पर चल पड़े। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं। एक है नफ्स, देखिए यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, अल्लाहु अकबर। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका का जमाना पाते हैं, आका का दौर पाते हैं, तबीयत चाह रही है हुजूर का दीदार कर लूं, लेकिन माँ बूढ़ी थी, माँ खिदमत की जरूरतमंद थी। वो चाहते थे कि माँ की खिदमत में न छोड़ूं, अगर वो हुजूर के दीदार के लिए चले जाते तो माँ की खिदमत मुश्किल हो जाती, कोई माँ का ख्याल रखने वाला नहीं था। अल्लाहु अकबर। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अपनी माँ की खिदमत की। तबीयत चाह रही थी, हुजूर का जमाना पाया, हुजूर का दौर पाया, लेकिन कर्न से मदीने जाने की पोजीशन में नहीं थे कि निकलते तो माँ की पोजीशन खराब हो जाती, कोई खिदमत करने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिक के सिचुएशन को जानते थे तो फरमाया फारूक आजम से और मौला अली से, ये मेरा जुब्बा है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, उसे जाकर मेरा ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हुजूर को देखना, जिंदगी भर के लिए नुस्खा याद रखिएगा, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश किसकी थी? वो वैसे करनी की। और मां की खिदमत करना ये किसकी पसंद? ये हुजूर की पसंद। अब दो पसंद का टकराव हुआ, एक हुजूर की पसंद और एक अपनी पसंद। वैसे करनी की पसंद थी कि हुजूर को देखूं, हुजूर की पसंद ये थी कि मां की खिदमत करो। वैसे करनी ने हुजूर की पसंद का ख्याल किया, अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। यहां से ये बात समझ में आई, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहे इस लड़की को देखो तो ये सोचना ये देखने का लिए देखने का हुक्म नफ्स कह रहा है, लेकिन निगाह झुकाने का हुक्म मुस्तफा कह रहे हैं। अपनी ख्वाहिश को हुजूर की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दो, दुनिया में भी सुरखू रहोगे, आखिरत में भी सुरखू रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी अजीम शख्सियत है हुजूर मोइनुल मशाइख, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से इनके मुशफिक और मेहरबान वालिद सब पर शफ़क़त और मोहब्बत की बरसात जो है वो लुटाते थे, इसी तरीके से बरसात बरसाते थे, इस तरीके से ये भी हर एक से मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ पेश आते हैं और उम्मत के हर दर्द के अंदर हमेशा ये खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला इनको दराज की उम्र बिल खैर नसीब फरमाए और आफात अर्दी व समावी से हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हर शनीचर को बाद नमाज़